हाई कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी पर लगाया 25,000 का जुर्माना। अनुकंपा आधार पर नौकरी नहीं देने से नाराज, आपदा राहत कोष में जमा होंगे पैसे। मेडिकल बिलों में देरी पर हाई कोर्ट ने रोके अफसरों के बिल, जानिए क्या है पूरा मामला। हिमाचल हाई कोर्ट ने अदालत के आदेश न मानने पर लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी के सचिव पर 25,000 रुपए की कॉस्ट यानी कि जुर्माना लगाया है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद प्रार्थी राकेश कुमार को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति नहीं देने पर ये कॉस्ट लगाई है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि बार बार समय देने के बावजूद अदालती आदेशों की अनुपालना न करना प्रतिवादियों के उदासीन रवैये को दर्शाता है। हालांकि कोर्ट ने एडवोकेट जनरल के अनुरोध पर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया और दोषी अधिकारी को कॉस्ट की राशि जमा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने उक्त अधिकारी को आदेश दिया है कि यदि अगली सुनवाई तक कॉस्ट जमा नहीं की गई तो ये अदालत की अवमानना होगी। इस बैंक अकाउंट में जमा करनी होगी कॉस्ट की रकम। पीडब्ल्यूडी सचिव को ये कॉस्ट मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस आपदा राहत कोष 2025 में जमा करनी होगी, जिसका खाता संख्या 1833410060070 IFSC कोड UCBA 0001833 है। वर्तमान में डॉक्टर अभिषेक जैन राज्य के पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी है। कोई भी नागरिक इस बैंक खाते में जमा करवा सकता है ऐच्छिक राशि। मुख्य न्यायाधीश के आह्वान पर इस खाते में कोई भी नागरिक अथवा संस्था ऐच्छिक राहत राशि जमा करवा सकता है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी फटकार लगा चुका है कोर्ट। हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही अफसरशाही की सुस्ती और लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की कोर्ट ने शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक, उप निदेशक मंडी और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल टिकरी सदवानी के प्रिंसिपल के मेडिकल बिलों के भुगतान पर भी रोक लगा दी है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने हिमाचल प्रदेश के शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक, उप निदेशक मंडी और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टिकरी सदवानी के प्रधानाचार्य के चिकित्सा बिलों के भुगतान पर रोक लगा दी है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अफसरशाही की सुस्ती और लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। 9 साल से याचिकाकर्ता के मेडिकल बिलों का भुगतान न करने और अदालत के पूर्व आदेशों का पालन न होने पर अदालत ने ये आदेश जारी किए हैं। जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने आदेश दिया है कि जब तक याचिकाकर्ता के बिलों का भुगतान नहीं किया जाता, इन अधिकारियों को चिकित्सा बिलों का भुगतान न किया जाए। अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को आदेश दिए हैं कि इसकी सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई जाए। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। याचिकाकर्ता देव शर्मा ने वर्ष 2016 में मेडिकल रिम्बर्समेंट के लिए 1,52,677 रुपए के बिल विभाग को सौंपे थे। इसके बावजूद ना तो उन्हें धनराशि मिली और ना ही विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई की। वर्ष 2022 में वह सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन अब तक बकाया भुगतान नहीं हो सका। इससे परेशान होकर उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। 20 अगस्त को हुई सुनवाई में न्यायालय ने विभाग को आदेश दिया था कि 10 दिनों में बिलों का भुगतान किया जाए। 2 सितंबर को अगले सुनवाई में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने आश्वासन दिया कि 5 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा और सुनवाई 8 सितंबर तक स्थगित कर दी गई। लेकिन 8 सितंबर को भी याचिकाकर्ता को राशि नहीं मिली। इस पर न्यायालय ने सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों के मेडिकल बिलों के भुगतान पर रोक लगा दी। डॉक्टर की सेवाएं नियमित करने के आदेश। वहीं प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्वास्थ्य विभाग की एक अनुबंध डॉक्टर की सेवाओं को नियमित करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने 19 दिसंबर 2017 के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें याचिकाकर्ता की सेवाओं को नियमित करने से इनकार किया गया था। कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता की सेवाओं को 4 मई 2017 की नीति के अनुसार नियमित करने को कहा है। न्यायाधीश सत्येन वैद की अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने विज्ञापन जारी किया था और साक्षात्कार की प्रक्रिया की थी। न्यायालय ने सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के तहत हुई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल इसलिए कि वेतन NRHM फंड से दिया जा रहा है, उनकी नियुक्ति को सरकारी सेवा से अलग नहीं माना जा सकता। याचिकाकर्ता
13 वर्ष से अधिक समय से काम कर रही हैं और उनकी सेवाएं स्थायी प्रकृति की है। अदालत ने कहा कि सरकार अस्थायी लेवल का दुरुपयोग कर रही है और कर्मचारियों को अनिश्चितता की स्थिति में रख रही है। कोर्ट ने कहा है कि पद खाली न होने का तर्क मनमाना है क्योंकि सरकार ने खुद 50 डॉक्टर की भर्ती का प्रस्ताव दिया था। याचिकाकर्ता डॉक्टर अनुराधा ठाकुर ने अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग की थी। उनकी नियुक्ति 14 सितंबर 2012 को 1 साल के लिए अनुबंध के आधार पर मेडिकल अधिकारी के पद पर हुई थी। वह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत काम कर रही थी। उन्होंने 4 मई 2017 को सरकार की ओर से जारी उस नीति का हवाला दिया जिसके तहत 3 साल की सेवा पूरी करने वाले अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाना था। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके जैसे अन्य कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया था, लेकिन उन्हें इस लाभ से वंचित रखा गया जो भेदभावपूर्ण है। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।